दोस्तों आज हम बताएंगे 4 उपाय। 4 उपाय बताएंगे एफडी संबंधित, जो एफडी पे टीडीएस काट दिया जाता है। दोस्तों अगर 4 उपाय आपने सोच ली, वीडियो देख ली, तो आपको टीडीएस नहीं कटेगा। जो हमारे सम्मानित साथी होते हैं, बुजुर्ग होते हैं दोस्तों, वो एफडी कराने का बहुत ज्यादा शौक होता है। सभी व्यक्ति दोस्तों 1 लाख रुपया हो, 2 लाख रुपया हो दोस्तों, जिनकी आयु 18 वर्ष होती है वो एफडी कराते हैं। यानी एफडी कराने की आयु 18 वर्ष होती है वो एफडी करा सकता है। एफडी कराने में क्या होता है, पैसा 100% सुरक्षित रहता है दोस्तों, और ब्याज भी अच्छा मिल जाता है। तो आपको क्या हम 4 उपाय ऐसे बताएंगे जिससे कि आपका टीडीएस दोस्तों नहीं काटा जाए। टीडीएस कब कटता है दोस्तों, वो शुरू से लेकर आप जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें दोस्तों। तो टीडीएस हमारा दोस्तों कब करता है, जैसे कि अब 1 अप्रैल से दोस्तों बजट पेश हुआ था, उसमें कुछ नियमों में चेंजिंग कर दिया। 1 फरवरी को जो बजट पेश हुआ दोस्तों, 1 अप्रैल से अगला जो फाइनेंस चालू है दोस्तों, 1 फरवरी को बजट पेश हुआ था, उसमें नियमों को चेंज कर दिया गया। अब क्या नियम थे दोस्तों, पहले क्या थे, यानी 1 फरवरी से पहले अगर जो सीनियर सिटीजन दोस्तों अगर 50,000 रुपए तक का ब्याज ले रहे थे एफडी पर, तो उनका कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाता है। 50,000 से जैसे ब्याज ज्यादा होता था दोस्तों, 55,000 60,000 पर, तो 10% टीडीएस उनका काट लिया। यानी 60,000 रुपये 1 साल में ब्याज मिला दोस्तों, तो उनका 10% टीडीएस काट के 6,000 रुपये उनके जो पैन नंबर होता है उसमें जमा कर देते। तो बैंक वाले आपको कभी नहीं बताते कि आपका टीडीएस कट गया। और जिनकी आयु 60 साल से कम होती दोस्तों, अगर वो 40,000 पर लिमिट थी, 40,000 से जैसे ऊपर जाते थे उनका भी 10% टीडीएस काट दिया था। ये था 1 फरवरी से दोस्तों पहले। अब 1 फरवरी का जो बजट पेश हुआ दोस्तों, उसमें नियम चेंज कर दिया। अब क्या हुआ, सीनियर सिटीजन है दोस्तों, वो 1 लाख रुपए तक का एफडी पे इंटरेस्ट ले सकते हैं, उन पर कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। और जिनकी आयु 60 साल से कम है दोस्तों, तो वो ले सकते हैं 50,000 रुपये। अगर 50,000 रुपये दोस्तों मिल रहा हो तो कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अब दोस्तों जैसी आपकी इनकम बढ़ेगी दोस्तों, यानी 1,10,000 रुपये हुए या 2 लाख रुपये हुआ दोस्तों, मान लो 1,10,000 मान लेते हैं, तो आप सोचेंगे कि केवल हमारा 1 लाख तो फ्री है, 10 लाख रुपए हमारा टीडीएस करेंगे तो 10,000 रुपये दोस्तों 1,000 रुपये हो गया टीडीएस। आप बड़े खुशी कोई फार्म वगैरह नहीं भरेंगे, आप आराम से आ जाएंगे दोस्तों। 1,000 रुपये काटा हो बैंक वालों ने दोस्तों, धोखे में मत रहना। 1,000 रुपये नहीं काटेंगे आपका, एक काटेंगे 11,000 रुपये आपको टीडीएस काट लिया जाएगा बिना बताए दोस्तों। आपका 11,000 यानी पूरे 1,10,000 रुपये आपको टीडीएस काटा जाएगा। सीनियर सिटीजन हो, ध्यान रखना, आप भूल में मत रहना कि आपको 10,000 रुपये टीडीएस कटेगा, पूरा 11,000 रुपये टीडीएस कटेगा। और जो नॉर्मल सिटीजन थे दोस्तों, उनका जो 50 यानी 60,000 रुपये ब्याज दे रहे हैं दोस्तों, तो उनका काटा जाएगा 6,000 रुपये टीडीएस। वो भी भूल में ना रहे कि 10,000 रुपये टीडीएस कटेगा दोस्तों, 1,000 कटेगा, उनका पूरा 6,000 रुपये दोस्तों टीडीएस कटेगा। यानी जितनी रकम है दोस्तों 50,000 से ऊपर पहुंच जाए तो पूरे पे 50,000 51,000 होंगे दोस्तों, पूरे 51,000 टीडीएस कटेगा। अगर सीनियर सिटीजन दोस्तों 1 लाख से जैसी इनकम 1 रुपये भी ज्यादा है तो पूरे पे एक टीडीएस दोस्तों काटा जाएगा। तो हम 4 उपाय आपको ऐसे बताएंगे कि आपका टीडीएस नहीं काटा है और पैसा भी आपका सुरक्षित रहे दोस्तों। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मान लो आपको 7% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। सीनियर सिटीजन बात कर लीजिए, अगर सीनियर सिटीजन दोस्तों 7% इंटरेस्ट रेट एफडी पे मिल रहा है, तो 10 लाख की एफडी कराते हैं दोस्तों एक बैंक में, तो 70,000 रुपये 1 साल में हुआ है। अगर 70,000 रुपये दोस्तों और 70,000 रुपये कराते हैं दोस्तों एक बैंक में 10 लाख की, तो 70,000 रुपये मिला। और 5 लाख की दोस्तों अलग से कराते हैं, यानी 15 लाख की एक बैंक में एफडी कराते हैं, तो 1,05,000 रुपये हुआ दोस्तों। यानी किसी व्यक्ति ने, सीनियर सिटीजन ने और 15 लाख की एफडी कराई दोस्तों, यानी किसी एक बैंक में, तो उसका 1,05,000 रुपये दोस्तों ब्याज मिलेगा। यानी 7% से मान लिया तो 1,05,000 मिलेगा। तो उनका टीडीएस दोस्तों कट जाएगा 10,500 रुपये दोस्तों टीडीएस काट जाएगा उनका 10% हिसाब से, आपको पता नहीं चलेगा। तो हम क्या करें कि हमारा टीडीएस नहीं कटे, नंबर 1 दोस्तों, तो आपको क्या करना है, 15 लाख की एफडी करानी है दोस्तों, तो आपको 3 बैंकों को चुनाव करना पड़ेगा। यानी 3 बैंकों में दोस्तों 500 रुपये आप जमा 5 लाख रुपए जमा करेंगे। एक तो दोस्तों आप जो बैंक को गारंटी होती है 5 लाख की होती है, अगर एक बैंक में आपने एफडी करा ली 15 लाख की, तो बैंक दिवाली घोषित होगी दोस्तों कोई कारणवश से, तो आपको केवल 5 लाख रुपए सुरक्षित हो, 10 लाख रुपए तो आपको गए। अगर आप चालाकी करते हैं दोस्तों 3 बैंकों में 5-5 लाख रुपए अगर जमा कर देते हैं दोस्तों, तो एक तो आपको टीडीएस नहीं काट, क्योंकि एक बैंक वाले कब टीडीएस काटेंगे, 1 लाख से इनकम ज्यादा होगी। उधर आपकी एक बैंक में दोस्तों 5 लाख की आपकी 35,000 रुपये ब्याज पा रहे हैं दोस्तों, यानी 35,000 रुपये ब्याज पाएंगे। तो बैंक वालों को कोई तालमेल नहीं होगा, आपको उन्हें कोई आपका ये नहीं कि तीनों बैंकों का रिकॉर्ड उनके पास पहुंच जाएगा दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होगा। बैंक वाले जो जमा होता है एफडी उस पर टीडीएस काटते हैं, अन्यथा दोस्तों नहीं काटते। अगर 3 बैंकों में दोस्तों आप 5-5 लाख की एफडी कराएंगे, पैसा भी सुरक्षित, 15 लाख पूरा सुरक्षित पैसा आपको दोस्तों गारंटी रहती है। आपके जो इंश्योरेंस होता है बैंक को 5 लाख तक का आपका इंश्योरेंस होता है दोस्तों, 5 लाख का सुरक्षित होता है, पैसा भी सुरक्षित दोस्तों, और आपको कोई भी टीडीएस नहीं काटा है। नंबर 1 बात होगी दोस्तों। नंबर 2 दोस्तों, अगर जिनकी आयु 60 साल से ऊपर है 15H फॉर्म भर देते हैं दोस्तों,
जैसे ही एफडी कराई दोस्तों 15H फार्म भर दिया तो उनका कोई भी टीडीएस पूरे साल के अंदर नहीं कटता दोस्तों। और जिनका आयु 60 साल से कम है वो 15G फार्म भरते हैं तो उनका टीडीएस दोस्तों नहीं काटा जाता है। अगर वो हर एक साल के अंदर दोस्तों जो फाइनेंस होगा वो एक फाइनेंस ईयर में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है, अगर उसमें 4 एफडी कराते हैं तो दोस्तों चारों में अलग अलग फार्म भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं एक बार फार्म भर दिया तो छुट्टी हो गई दोस्तों, जितनी बार एफडी कराएंगे उतनी बार आपको 15G 15H फार्म भरना पड़ेगा। दो, अब क्या करना है दोस्तों, ये अगला क्या करना है आपको, जो टीडीएस कट गया आपका, मान लो टीडीएस कट गया और उसको आयकर रिटर्न फाइल कर दी दोस्तों। अगर टीडीएस कट गया दोस्तों, आयकर फाइल रिटर्न कर देंगे तो आपको जो टीडीएस जो कटा है दोस्तों 1-2 हफ्ते में वो आपके अकाउंट में वापस हो जाता है। अगर 3-4 उपाय आप अपनाते हैं दोस्तों तो आपका टीडीएस पहली बार तो कटेगा नहीं, कट गया तो वापस हो जाएगा दोस्तों। और ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि एफडीए सबसे ज्यादा मनपसंद होता है, एफडीए में आप निवेश कर सकते हैं। नमस्कार साथियों।